हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जागने वाला है आपका सोया हुआ भाग्य। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और उससे पहले लाना है आपको घर पे एक चमत्कारी पौधा और कान्हा को इस पौधे की बस 2 पत्तियां आपको सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद चढ़ानी है। और उसका क्या करना है आगे मैं बताऊंगी। लग गया है भादों का महीना और बैठे बैठे भादों से एक रात में कह बैठी, ओ भादों के कजरारे मेघ आओ और अपनी सांवरी घटा लपेट लो। धरती ओढ़े बैठी है हरी साड़ी, पकी मिट्टी वाली गगरी को कंकड़ियों से बजाते हुए गाऊंगी मैं राग मल्हार। फिर उपनेगी यमुना, फिर जन्मेंगे कलयुगी कृष्ण, फिर होगी महाभारत। चलिए, बड़ी लंबी कविता है, फिर कभी सुनाऊंगी आप सभी को। कृष्ण जन्माष्टमी है और जन्म उत्सव मनाना है, पर उससे पहले कुछ तैयारियां भी करनी है। भादो कृष्ण अष्टमी को कृष्ण का जन्म हुआ और नन्हे से मानव रूप में भगवान को लेकर वासुदेव जी घोर जंगल से और उफनती हुई यमुना को पार करते हुए अंधेरी वर्षा की रात में नंद बाबा के घर गोकुल को चले। और नंद के घर में सभी सोए हुए उन्होंने कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और माया को लेकर वापस आ गए। फिर नंद उत्सव हुआ। आज भी उस लीलामयी रात्रि में भगवान के प्राकट्य को प्रत्येक कन्हैया के भगत, राधा रानी के भगत समस्त विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और मोह रात्रि है तो चमत्कार तो होते ही हैं। सब कुछ रहस्यमय होता है इस रात में। बहुत सारे गुप्त उपाय बताऊंगी जिनको करके आप अपने जीवन से कई तरह की परेशानियों को मिटा सकते हैं। और सबसे पहले जन्माष्टमी कब है, इस बार थोड़ा कंफ्यूजन है, वो दूर कर देती हूँ। 6 या 7 सितंबर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो 2 दिन पड़ेगी जन्माष्टमी। कृष्ण जन्म के लिए देख लीजिए, भादो मास की जो अष्टमी तिथि होती है, रोहिणी नक्षत्र होता है, 8वां जो मुहूर्त होता है, इसको बेसिक मूल माना जाता है। कभी भी मनाई जाए तो उसकी पूजा अष्टमी के 8वें मुहूर्त में करनी चाहिए। 8वां मुहूर्त यदि दिन में हो तो रात में निश्चित काल में पूजा की जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ बुधवार को 6 सितंबर को दोपहर को 3:37 से हो रहा है। अष्टमी तिथि की समाप्ति गुरुवार को 7 सितंबर को शाम को 4:14 हो रहा है। और रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रही है 6 सितंबर को सुबह 9:20 पर। रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति सितंबर 7 को सुबह 10:25 पर हो रही है। अब जो स्मार्ट हैं वो कहते हैं कि तिथि प्रारंभ और अंत को देखे तो 6 सितंबर की रात को 12 बजे कृष्ण अष्टमी लोग मनाना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का जन्म रात में हुआ था। परंपरा से जैसे 7 लोग कहते हैं ना, डेट चेंज हो गई, डेट चेंज के हिसाब से 7 तारीख की रात्रि आ जाएगी। तो परंपरा से लोग जो 12 बजे बर्थडे मनाना चाहते हैं वो 12 बजे रोहिणी नक्षत्र रहेगा, मना सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म नियम से देखा जाए तो अष्टमी के 8वें मुहूर्त में हुआ था, इसलिए 7 सितंबर को हम मनाएंगे जब 8वां मुहूर्त होगा, और तभी सर्वथा जन्माष्टमी मनाना उचित है। इसका अर्थ है कि रात्रि के 12 जब बजेंगे तो अंग्रेजी कैलेंडर के मान से लोग 7 सितंबर की प्रारंभ हो जाएगी। अब समझें, यदि अष्टमी पहले दिन अर्धरात्रि को विद्यमान हो तो व्रत पहले दिन किया जाता है। यदि अष्टमी दूसरे ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो भी जन्माष्टमी के दूसरे दिन व्रत किया जाता है। और यदि अष्टमी दोनों दिन हो, आधी रात को भी हो और इसी दौरान रोहिणी नक्षत्र का भी योग हो, तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन में करना चाहिए। और यदि अष्टमी दोनों दिन हो, यानी आधी रात में रोहिणी नक्षत्र का योग ना हो, तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाता है। और यदि दोनों दिन अष्टमी हो, अर्धरात्रि को विद्यमान ना हो, तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाना चाहिए। तो 6 और 7 सितंबर दोनों दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जो स्मार्ट हैं यानी गृहस्थ जीवन वाले वो 6 सितंबर को, और वैष्णव संप्रदाय वाले 7 सितंबर को मनाएंगे। स्मार्ट संप्रदाय के लिए निशिता पूजा जो होगी वो 6 सितंबर को रात में 12:02 AM से 12:48 AM तक होगी, यानी 7 तारीख आ जाएगी उस दिन। और पारण जो लोग करेंगे वो 7 सितंबर को शाम को 4:14 के बाद करेंगे। जो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं वो श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव 7 सितंबर को मनाएंगे। निशिता पूजा का समय 7 सितंबर की रात्रि को यानी 8 सितंबर लग जाएगा। 12:02 से लेकर 12:48 तक कर सकते हैं।
जो लोग पारण करेंगे वो सितंबर 8 को सुबह 6:11 के बाद पारण कर सकते हैं। यानी सभी मतों से नियम अनुसार जन्माष्टमी जो मुझसे अगर कोई पूछे तो सर्वश्रेष्ठ 7 सितंबर को मनाना उचित है। कैसे करना है? सबसे पहले घर साफ कर लीजिए, कान्हा के उत्सव की तैयारियां कर लीजिए। कान्हा को पहनाने के लिए जो लोग भी लड्डू गोपाल आदि हैं तो लड्डू गोपाल के कपड़े, वस्त्र, श्रृंगार का सामान, बांसुरी, पुष्प, पंजीरी के लिए धनिया, बर्फी, मेवा, ये सब रेडी कर लीजिए। घर को सजा लीजिए। अक्सर जन्माष्टमी पर कई लक्ष्मी कारक चीजों द्वारा जैसे कि हत्ता जोड़ी, दक्षिणावर्ती शंख आदि के द्वारा उपाय बताती रहती हूँ, साधनाएं बताती हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। और आज एक विशेष पौधे के बारे में जो आज तक मैंने आपको नहीं बताया है उसके बारे में, उसके उपाय के बारे में आज आपसे बात करने जा रही हूँ। कोई भी पौधा होता है, वैसे तो घर सुंदर ही लगता है, कोई भी पौधा आप लगा लीजिए तो वो घर को ब्यूटीफुल ही लगाता है। और हमारे घर परिवार में कुछ खास पौधे होते हैं जो बहुत भाग्यशाली बताए गए हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन करते हैं, कुछ औषधीय गुण वाले होते हैं और कुछ पौधे सिर्फ सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अपना महत्व होता है। तुलसी, केले का पौधा, शमी, इनकी बात हम करते ही रहते हैं। और एक विशेष पौधा है जिसको हम मिस कर चुके हैं और जिसकी बदौलत घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ सदस्यों की बुद्धि का भी विकास होता है, काम के प्रति मन में एकाग्रता का विकास होता है, घर के बच्चों का दिमाग तेज होता है। घर में बच्चों में पढ़ाई में अगर दिलचस्पी नहीं है तो वो बढ़ जाती है। घर पर विपत्तियां आने वाली होती है तो पौधे के प्रभाव से अंदर नहीं आती और परिवार में सुख शांति बनाकर रखता है। धन को आकर्षित करने वाला लक्ष्मी कारक चमत्कारी पौधा है और आपने इस पौधे को देखा ही होगा कहीं ना कहीं। यूजुअली बाग बगीचे में, स्कूल्स में थोड़ा महंगा होता है ये पौधा, पर कहीं ना कहीं दिखाई जरूर दे जाता है। और कई लोग तो इन पौधे की पत्तियों को बचपन से ही अपनी बुक्स में, पन्नों में छिपाते थे। विद्या बढ़ाने के लिए विशेष रूप से इसे अगर बुक्स के पन्नों में छिपा दिया जाए तो कहते हैं बहुत जल्दी वो पुस्तक याद हो जाती है। बहुत सारे लोग समझ भी चुके होंगे मैं किस पौधे की बात कर रही हूँ और ऐसा माना गया है कि इस पौधे को अगर आप घर पे लगा लेते हैं तो आपके बच्चों की बुद्धि तेज हो जाती है। विद्या और बुद्धि बढ़ाने में मददगार पौधा है और पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में अगर आप इस पौधे को लगा लेते हैं तो बच्चों की बुद्धि पर विशेष प्रभाव छोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें मोर पंखी के पौधे की, जो कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान का, ईश्वर का प्रतीक माना गया है। वास्तु में इस पौधे को बहुत ही खास स्थान प्राप्त है और कहा गया कि इसे अगर आप उचित दिशा में लगा लेंगे तो आपके घर पर भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री हरि कृष्ण, इनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। माता लक्ष्मी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न होती है और आध्यात्मिक दृष्टि से इस पौधे को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक ही माना गया है। अतः इसके शुभ प्रभाव से आपके घर की शोभा तो बढ़ेगी, साथ ही साथ सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। ईश्वर की कृपा से आपके धन वैभव में बरकत होगी। मोर पंखी का पौधा आर्थिक तंगी को दूर करने में असरदार माना गया है। उत्तर दिशा में लगा हुआ मोर पंखी का पौधा माता लक्ष्मी को विशेष रूप से आकर्षित करता है, धन कुबेर को आकर्षित करता है, आपकी आर्थिक तंगी को आपके घर से दूर करता है। और अगर बड़े से बड़ा कर्ज चढ़ गया है तो इस दिशा में ये पौधा लगा दीजिए। आपका ये पौधा आपके कर्ज को उतारने में मददगार होगा। सिर्फ यही नहीं, इस पौधे को घर में लगाने से ग्रह दोष में भी राहत मिलती है। ये मोर पंखी का पौधा राहु ग्रह से संबंधित है और सभी दोष को दूर करने वाला काफी प्रभावशाली माना जाता है। और माना जाता है कि इस पौधे के शुभ और सकारात्मक प्रभाव की वजह से राहु के अशुभ प्रभाव बेअसर हो जाते हैं। इसमें से उत्पन्न होने वाली जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है आपके घर को तनाव और कलेश से दूर रखती है। इसलिए मोर पंखी का पौधा घर में लगाने से परिवार के लोग ग्रह कलेश और तनाव से दूर रहते हैं। मोर पंखी का पौधा नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा देता है। और विशेष रूप से आपके घर में अगर कोई बहुत ज्यादा डरता है, भय बना रहता है, हर चीज से अनजाना सा भय खाता रहता है, तो आपको इस पौधे को घर में जरूर लगाना चाहिए। और शुभ दिशा में
पूर्व दिशा में विशेष रूप से। इसका संबंध किससे है? प्रत्यक्ष भगवान सूर्य से होता है। प्रत्यक्ष देवता है सूर्य देवता, और उत्तर में धन के देवता कुबेर जी और माता लक्ष्मी का निवास है। इसलिए इन दोनों दिशाओं में ही आपको सिर्फ मोरपंखी का पौधा लगाना चाहिए। यही सबसे शुभ प्रभाव देता है। इससे आपके घर परिवार में धन, वैभव, सुख, शांति बनी रहती है। अगर आपको कंफ्यूजन है और ये प्रॉपर स्पेसेस आपके पास नहीं है तो आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास भी लगा सकते हैं। बालकनी में अवॉइड करें, लगा सकते हैं एकदम, अगर आपको सूर्य का प्रकाश अच्छा आता है आपकी बालकनी में तो आप लगाइए, अन्यथा इसे मुख्य द्वार पर आपको लगाना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें, एक पौधा नहीं लगाना है आपको, मोर पंखी का पौधा हमेशा जोड़े से लगाना चाहिए। इससे घर के जो पति पत्नी है इनका जोड़ा भी सुरक्षित रहता है, पति पत्नी में प्यार बना रहता है, सहयोग बना रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और ध्यान रखना चाहिए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर इसे लगाना है। घर के अंदर ये नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही रोक देता है, प्रवेश नहीं करने देता, पैसों की दिक्कत को घर में नहीं आने देता, और इसलिए कभी भी इसे घर के अंदर ना लगाएं, घर के बाहर इस पौधे को लगाना चाहिए। मोरपंखी का पौधा बाय चांस तुलसी की तरह, जैसे तुलसी सूख जाती है तो हम क्या करते हैं, उसी पौधे के अंदर हम तोड़ के दबा सकते हैं और फिर दूसरी तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इसी तरह से मोरपंखी भी सूख जाए तो ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए दूसरा मोरपंखी का पौधा आप लगा के रखें। आपको पता नहीं, बहुत ही चमत्कारी पौधा है, इसके औषधीय गुण भी हैं। आप चाहे तो YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं इसके किस तरह से औषधीय उपयोग होते हैं। ये पौधा घर के सदस्यों को रोग से भी बचाए रखता है। और साथ साथ इस प्रकार से ये पौधा आप इस दिन घर लाइए और भगवान की जब सेवा करेंगे जन्माष्टमी की रात्रि में तो भगवान को भोग लगाइए, फलाहार रात्रि में स्नान आदि करके आप रात में आरती कीजिए, भगवान की फलाहार का भोग लगाइए, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र, पंचामृत, कुट्टू के आटे की पूरियाँ, खीरे की सब्जी, आलू की सब्जी, पंजीरी, धनिया की पंजीरी जो बनाते हैं, अजवाइन, दही, दूध, राबड़ी, मखाने की खीर, आलू का हलवा, दिन में ही रसोई बनाकर रख दिया जाता है ताकि रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत हो। और रात्रि में जब आप भोग लगाएंगे भगवान को, उस समय 2 पत्ते तुलसी के साथ अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको मोर पंखी की 7 पत्तियां, ध्यान कर ले, मोर पंखी की 7 पत्तियां भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भी करना है। अब मैं जानती हूँ कुछ लोग बोलेंगे अगर पौधा नहीं मिले तो क्या हम दूसरी जगह से ला करके मोर पंखी की पत्तियां हम भगवान को चढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, पहले ही ला के रख लीजिए और उस दिन आप धो के चढ़ा लीजिए। और आपको ध्यान रखना, रात को चढ़ाई गई ये पत्तियां अगली सुबह उठा करके अपने घर के मुख्य द्वार पर एक साथ 3 मोरपंख के पौधे की 3 पत्तियों को आप नीचे से कलावे से बांध दीजिए और फिर उसके नीचे सिंदूर या रोली से और उसको चिपका दीजिए और फिर उसके नीचे सिंदूर या रोली से ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा इस मंत्र को लिख दीजिए। इसके बाद इसके नीचे आप गणेश जी की मूर्ति या छोटी सी फोटो लगा सकते हैं, और नहीं तो सिंदूर से सिर्फ सूंड बना दीजिए ऐसे यू करके, और फिर आप गणेश जी का भाव करके वहां पे इस मंत्र को लिख दीजिए। आप देखेंगे आपके घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दुम दबा के भाग जाएगी, नेगेटिव एनर्जी आएगी ही नहीं, और आपके घर में अपार धन, अपार लक्ष्मी को, बहुत ही धन लक्ष्मी को यह अट्रैक्ट करता है, कुबेर देवता को अट्रैक्ट करेगा और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर पर बनाएगा। आपकी घर की खुशियां परमानेंट रूप से आपके घर में निवास करेगी। दोस्तों, बाकी की पत्तियां आप अपने बच्चों के कमजोर सब्जेक्ट्स में रख सकती हैं, बुक्स में रखवा सकती हैं, या फिर जिन बच्चों को जल्दी ही नज़र लग जाती है या फिर किसी को घर में सीवियर राहु दोष चल रहा है तो आप उनके बच्चे के तकिए के नीचे या उनके बिस्तर के नीचे इसको रख सकते हैं, या उनके रूम में बेड के सामने आप इसे मोरपंख के स्थान पर लगा के रख सकते हैं। तो अद्भुत जन्माष्टमी है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत जन्माष्टमी है, और इस बार ये पौधा आपके सोए हुए भाग्य को अवश्य जगाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जन्माष्टमी के पहले जैसे आप हत्ता जोड़ी आदि मंगाते हैं इसी प्रकार से आप इस पौधे को मंगा के रखें अपने पास, और अगर पौधा नहीं भी हासिल कर सकते तो 7 पत्तियां इसकी कम से कम कहीं से गार्डन से या कहीं से भी आप लेकर के आ सकते हैं।
और फिर इससे आप उपाय कीजिए। देखिए दोस्तों कैसा कमाल होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कन्हैया घर आने वाले हैं तो कर लीजिए जोर शोर से तैयारियां, और फिर सब मिल करके गाएंगे आल की पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी जय कन्हैया लाल की। बोलिए हर हर महादेव शंभो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। छोटे छोटे उपाय बताती रह रही हूँ, अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कब कौन सी उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए हर हर महादेव शंभो, जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय।